नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार की सियासत की गहरी पड़ताल की, खासकर दो प्रमुख मोर्चे महागठबंधन और एनडीए पर, और साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लैंड फॉर जॉब मामले की कानूनी जटिलताओं को भी समझेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और हर राजनीतिक दल अपने रणनीतिक मोड़ पर उतर आया है। महागठबंधन अपार संभावनाओं के साथ गठित हुआ था, लेकिन अब ये टूटने की कगार पर दिख रहा है। आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव जोर शोर से खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट जैसे अन्य महागठबंधन दल इससे नाराज है और अभी तक उनकी सहमति का इंतजार है। वहीं कांग्रेस ने 50 से 70 सीटों की मांग की है, जबकि आरजेडी अपनी पुरानी हिस्सेदारी यानी लगभग 135 या 140 सीटों पर अड़ा हुआ है। पूर्व चुनाव में शामिल वीआईपी और लेफ्ट पार्टियां भी अब बड़े दावों के साथ उभर रही है। इस अद्भुत समीकरण में ओवैसी की एआईएमआईएम के शामिल होने की खबरें ने माहौल को और पेचीदा बना दिया है, लेकिन गठबंधन ने फिलहाल इसे मना कर दिया है। दूसरी ओर सत्ताधारी एनडीए केंद्र और राज्य की संयुक्त ताकत के रूप में चुनावी मैदान तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य, नगर विकास और रोजगार जैसी योजनाओं के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर जैसे सुरक्षा अभियानों को लेकर जनता में अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम समिति 48.9% एनडीए समर्थक दिखा रहा है, जबकि महागठबंधन को मात्र 35.8% समर्थन मिल रहा है। इसी सर्वे में युवा मतदाताओं में एनडीए को 44 से 47%, तो तेजस्वी यादव को 42% समर्थन मिला है। और इन राजनीतिक उलझनों के बीच लालू यादव लैंड फॉर जॉब घोटाले में फंसे दिख रहे हैं। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्रालय के दौरान ग्रुप डी की भर्ती के एवज उम्मीदवारों से जमीन ली गई और उसे परिवार या करीबियों के नाम ट्रांसफर कराया गया। सीबीआई ने 2022 में एफआईआर दर्ज की। 2023 से 2024 में चार्जशीट दायर की गई, जिसमें लालू, राबड़ी देवी, बेटिया मीसा भारती और हेमा यादव सहित कम से कम 12 आरोपियों का नाम शामिल है। यानी राजद के लिए एक तरफ मौत और एक तरफ खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। बिहार की आधिकारिक चुनाव रैलियों और रणनीतियों के बीच लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से कोई स्थायी राहत नहीं मिलना बिहार विधानसभा चुनावों की राजनीति को पूरी तरह से बदलकर रख देने वाला मोड़ साबित हो सकता है। शीर्ष अदालत ने 18 जुलाई 2025 को स्पष्ट किया कि लालू यादव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में झेली जा रही याचिका पर वो ट्रायल रोकने का निर्देश नहीं देंगे। हालांकि 77 वर्षीय नेता को स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है और कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो सुनवाई में तेजी लाए। इस उच्च न्यायालय निर्णय का सीधा असर ये है कि लालू यादव की कानूनी जटिलताओं चुनाव अवधि में भी बरकरार रहेगी, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिरता पर गहरा असर पड़ सकता है। खासकर कि जब आरजेडी की रीढ़ माने जाने वाली जनता, विशेषकर यादव और अनुसूचित जाति, जातिगत वर्ग और अपने प्रमुख नेता की छवि और नैतिकता पर खुलकर सवाल उठाने लगी है। महागठबंधन के भीतर ज्यादातर विहिस्पा यही रोते हैं कि सीट बंटवारा, नेतृत्व और रणनीति पर आरजेडी के पुत्र प्रेम और अधिकार तंत्र ने गठबंधन को गतिहीन बना दिया है। तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करके गठबंधन का टोन सेट कर दिया है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व इस घोषणा के विरोध में है और तेजस्वी परिवार पर दबाव बना रहा है कि वो सीटों की संख्या, चेहरे के सवाल और प्रत्याशियों की सूची पर सहमति हासिल करके ही आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने औपचारिक रूप से आरजेडी में लगभग 70
77 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की थी, जैसा कि 2020 में हुआ था। लेकिन इस बार आरजेडी केवल 50 से 60 सीटें देने को तैयार है। इसमें खुद आरजेडी का लालू परिवार अड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और वही सीटें का नियंत्रण बनाए रखेगा, जबकि लेफ्ट, वीआईपी और एलजेपी, आरवी जैसे घटक दलों की इच्छाएं भी गठबंधन को जटिल बना रही है। विशेष रूप से जेएमएम द्वारा 12 सीटों की मांग ने आरजेडी को फिर से एक भारी चुनौती दी है। लेकिन आरजेडी प्रवक्ता मनोज कुमार ने स्पष्ट किया है कि सम्मानजनक सीटों पर तालमेल होगा, जिसका मतलब है कि जेएमएम जैसी पार्टियों को सीमित हिस्सेदारी दी जा सकती है अगर मुख्यमंत्री नेतृत्व को लेकर संयम बनाए रखे तो। पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आरजेडी पुरानी तरह अपर्याप्त और बेहद कम जीती जाने वाली सीटें कांग्रेस को थमा रहा है, जबकि खुद प्रमुख सीटों पर कब्जा जमाए हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक या द प्रिंट के मुताबिक एक विश्लेषक बताता है कि कांग्रेस को ऐसे सीटें मिली है जिसमें उनका खुद का दम कमजोर है, जबकि आरजेडी ने जितने योग्य क्षेत्र खुद अपने कब्जे में रख लिए हैं। महागठबंधन का दूसरा बड़ा विवाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर है। आरजेडी नेतृत्व ने तेजस्वी यादव को शीर्ष पोस्ट के लिए बलपूर्वक आगे रखा है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इस मोर्चे पर अभी भी मौन धारण किए हुए है। वो चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का फैसला साझा करने या स्थगित करने की नीति पर काम से हिचकिचा रहे हैं। आरजेडी की एक और अधिक सीट की दावेदारी, दूसरी ओर कांग्रेस की उच्च विजय संभावना वाली सीटों की मांग और साथ में वीआईपी और जेएमएम की भागीदारी की उभरती अशांति ने गठबंधन को अराजकता की ओर धकेल दिया है, जिससे लगता है कि एनडीए अपनी केंद्र व राज्य सरकारों की डबल इंजन प्रणाली, शादीशुदा विकास मॉडल पर चुनाव लड़कर इस अव्यवस्था को हमला कर सकता है। वहीं एनडीए अपनी तरफ से तेज सक्रिय है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं, मुफ्त बिजली योजनाओं, स्वरोजगार उद्यम सहायता योजना और सोशल वेलफेयर घोषणाओं की बौछार कर रखी है, जैसे कि राज्य में हर घर को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा, बिहार टूल किट योजना 2025 अंतर्गत युवाओं एवं उद्यमियों को 2 लाख तक की सहायता और मोतिहारी में 7,200 करोड़ से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की शुरुआत। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे प्रस्तावों के जरिए सुरक्षा और राष्ट्रवाद को जोड़ते हुए आरजेडी परिवार के पुराने जंगल राज सूबेदार को चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति अपनाई है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश ने गठबंधन की अखंडता का संदेश देते हुए ये रेखांकित किया है कि एनडीए विकास, न्याय और समावेश दोनों में बराबर ध्यान दे रहा है। एनडीए की राजनीतिक रणनीति के केंद्र में है विकास एजेंडा प्लस सामाजिक समीकरण का मेल। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, आरवी और वीआईपी जैसे घटक दलों के माध्यम से ओबीसी दलित समावेश सुनिश्चित किए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे ओबीसी नेताओं ने वित्त, नगर विकास जैसे विभागों में सक्रिय भूमिका निभाई है और चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कैंपेन एलजेपी आरवी की युवा और जाति आधारित ऊर्जा को जोड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे बताते कि एनडीए को लगभग 48.9% समर्थन मिला है, जबकि महागठबंधन को केवल 35.8% वोट मिलने की उम्मीद है। युवाओं में एनडीए को 44 से 47% और महिला वर्ग में भी एनडीए को झुकाव ज्यादा है, जबकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पसंद लेने वालों में 42% के आसपास सीमित बने हुए हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने बड़े बजट का सहारा लिया है। 3.17 लाख करोड़ का 2025 बजट, जिसमें खास तौर पर दलित, SC/ST कल्याण, SC/ST विशेष अदालतें, पुलिस स्टेशन जैसे कदम शामिल है। और सम्राट चौधरी ने ये अंदेशा जताया कि एनडीए 225 सीटों तक भी पहुंच सकती है, जो 2010 का रिकॉर्ड 206 सीटों का भी पार कर देगा। एनडीए गठबंधन की यही एकता और विकास विपन्न घोषणा उन्हें चुनावी माहौल में एक मजबूत विकल्प बनाती है, परंतु महागठबंधन भी खाली हाथ नहीं है।
आरजेडी केंद्रित इंडिया ब्लॉक ने एक कड़ी सामाजिक न्याय और बिहार की अस्मिता पर आधारित वेलफेयर एजेंडा तैयार किया है, जिसमें मां बहन मां योजना जैसी घोषणाएं, बेरोजगारी, इलेक्शन कमीशन पर असंतोष और दिल्ली का पलायन चुनाव जैसी चेतावनी शामिल है, ताकि वोटर्स में एक क्षेत्रीय गतिशीलता उत्पन्न हो सके और एनडीए की देश दिन नाहक शक्ति से दूरी बनाई जा सके। फिर भी महागठबंधन के सामने ये सवाल खड़ा है, क्या वो समय रहते सीट बंटवारा, मुख्यमंत्री चेहरे और सहयोगी दलों की भागीदारी में खुद को राजनीतिक रूप से पुनः संवैधानिक स्वरूप दे पाएंगे, वरना लालू परिवार की कानूनी चुनौतियों और गठबंधन के भीतर की तकरार की आग में एनडीए को निश्चित फायदा होने की संभावना जताई जा सकती है। एनडीए का विकास, सामाजिक डिजाइन, डबल इंजन सरकार की ताजा तस्वीर और चुनाव पूर्व मुक्त योजनाओं का माहौल साफ संकेत दे रहा है कि ये चुनाव एनडीए के पक्ष में जा सकता है, जब तक महागठबंधन की आत्मचिंता प्रक्रिया में सामंजस्यपूर्ण बदलाव नहीं होता। इस विस्तृत विश्लेषण में पता चलता है कि बिहार की राजनीति एक और कानूनी नैतिक संकट और संगठनात्मक तालमेल की कमी से जूझ रही महागठबंधन की स्थिति पर निर्भर है, जबकि दूसरी ओर एनडीए विकास, जन समावेश और सतत प्रचार रणनीति के दम पर चुनावी अखंडता बनाए हुए है और फिलहाल चुनावी रणभूमि एनडीए की ओर झुकी नजर आ रही है, जब तक कि विपक्ष समय रहते अपनी कमजोरियों को दूर करने में सफल ना हो जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।